जितिया कब है, नहाय खाए कब करना है, खूर जितिया किस दिन पड़ेगा, पारण कब करना है, जितिया में कौन से नियम माने जाते हैं, इस साल पहली बार जितिया शुरू कर सकते हैं या नहीं, तो इस तरह की तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2024 में अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर शाम 5:58 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 25 सितंबर की शाम 4:57 पर होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल जितिया का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। जितिया व्रत 3 दिनों का होता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। सप्तमी के दिन नहाय खाए किया जाता है। अष्टमी के दिन खूर जितिया यानी कि निर्जला उपवास रखा जाता है और नवमी के दिन इसका पारण किया जाता है। इस साल नहाय खाए 24 सितंबर को रखा जाएगा, 25 सितंबर को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 26 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। जितिया व्रत बड़ा कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि पानी की एक भी बूंद इस व्रत के दौरान नहीं पी जाती है। मान्यताओं के अनुसार संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए इस कठिन व्रत को माताओं द्वारा रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि वर्ष 2024 में इस व्रत की शुरुआत की जा सकती है या नहीं। जो लोग पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं वे वर्ष 2024 में इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस साल जितिया व्रत के दौरान मलेमास या पंचक नहीं पड़ रहा है, तो आप इस साल जितिया व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम जानते हैं जिन लोगों को संतान नहीं है वे लोग जितिया का व्रत रख सकते हैं या नहीं। जितिया का व्रत संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है, यानी कि जिन लोगों को संतान होती है वही लोग जितिया का व्रत रखते हैं। लेकिन कई जगहों पर संतान कामना की इच्छा से भी लोग जितिया का व्रत रखते हैं। तो यदि आपको संतान नहीं है और आप संतान की चाह में जितिया का व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितिया व्रत शुरू करने के बाद आपको हर साल इस व्रत को रखना पड़ेगा। जितिया शुरू करने के बाद हर साल आपको इस व्रत को रखना पड़ता है, बीच में आप इस व्रत को नहीं छोड़ सकते। अब हम जितिया के कुछ प्रमुख नियमों के बारे में जानते हैं। जितिया का व्रत नहाय खाए के दिन से ही शुरू हो जाता है और उस दिन से ही इसके व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। नहाय खाए के दिन सरसों के तेल और खल्ली से भगवान जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। इसमें घर के आंगन में गड्ढा खोदकर जिमनी के पत्तों पर भगवान को भोग लगाया जाता है। साथ ही चील और सियार को भी भोग लगाया जाता है। इस नियम के पीछे चील और सियार से जुड़ी हुई पुरानी कहानी है। पूजा समाप्त होने के बाद यही तेल बच्चों के सर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। यदि आप नहाय खाए पूजा की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। हमारे चैनल पर जल्द ही नहाय खाए की डिटेल में वीडियो अपलोड होगी। नहाय खाए वाले दिन पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अगले दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। निर्जला उपवास के दिन महिलाएं अन्न या जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। उस दिन की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। आज के दिन जितिया की डलिया को भरा जाता है। जितिया की डलिया में भरने के लिए पहले से ही मिठाइयाँ, पकवान, फल, फूल इत्यादि का इंतजाम कर लिया जाता है। इसके बाद शाम के समय डलिया बांधा जाता है। डलिया बांधने का भी नियम होता है, उसकी डिटेल में वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। डलिया बांधने के बाद भगवान जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। धूप, दीप इत्यादि से उनकी आरती उतारी जाती है और अंत में व्रत कथा को सुना जाता है। इस तरह से उस दिन निर्जला रहकर उपवास किया जाता है। जितिया का पारण अगले दिन किया जाता है। पारण करने के पहले जो जितिया का डाला एक दिन पहले बांधा जाता है वह संतान के द्वारा खुलवाया जाता है। इसके बाद फिर से झिमनी के पत्ते लगाए जाते हैं और भगवान जिमुतवाहन और चील और सियार की पूजा की जाती है। इसके बाद अंत में जितिया के डाला का प्रसाद खाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह से विधि विधान के साथ जितिया का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहें।